गुल्ली बुल्ली और सोन को नारियल पानी पीना काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए आज ये लोग नारियल पानी पीने बाजार जा रहे होते हैं। लेकिन उतने में ही इन लोगों को एक पेड़ दिख जाता है जिसपे कि नारियल लटके हुए होते हैं। तो ये लोग नारियल तोड़ने के लिए वहीं रुक गए हैं। अब ये लोग सोचने वाले कि नारियल कैसे तोड़ा जाए। तभी बुल्ली कहता है, अरे सोन देखो तो ये पेड़ काफी ज्यादा ऊंचा है, इस पे हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे। तब इसी बात पे सोन कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम तो बस देखते जाओ, हम लोग बाजार नहीं जाने वाले हैं, हम लोग आज फ्री में ही नारियल पानी पीने वाले हैं। और कहता है कि देखो मैं कैसे ऊपर चढ़ता हूँ। और ये कह के वो काफी ज्यादा तेजी से आगे भाग के जाने लग जाता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है। तभी बुल्ली कहता है, अरे वाह, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा दोस्त तो बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ सकता है, कहीं वो कोई बंदर ही तो नहीं है। और बुल्ली के इतना बोलते ही उसका हाथ पेड़ से स्लिप हो जाता है और इस कारण वो पेड़ से नीचे उतर आता है। अरे तुम्हें दिमाग नहीं है बुल्ली, जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तब तुमने मुझे बंदर क्यों कहा? मैं तुम्हारी बातों में आ गया और मेरा हाथ पेड़ से स्लिप हो गया, जिस कारण मैं नीचे उतर आया। और अगर तुम मुझे ऐसा बोलोगे तो मैं तुम्हें पेड़ से नीचे लटका दूंगा। तभी इसी बात पे गुल्ली कहता है, अरे हाँ बुल्ली, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलने से तो बंदर समाज की भी बेइज्जती हो जाती है। क्योंकि बंदरों के पास कुछ ना कुछ दिमाग तो होता है, लेकिन सोन के पास तो दिमाग भी नहीं है। ये पहले छोटे पेड़ पे ना चढ़ के बड़े पेड़ पे जा रहा है। अगर ये छोटे पेड़ पे जाएगा तो जल्दी नारियल तोड़ लेगा। तभी सोन कहता है, अरे हाँ गुल्ली, तुमने तो सही आइडिया दिया, चलो अब मैं पहले छोटे पेड़ पे चढ़ता हूँ। तभी गुल्ली कहता है, अरे तुम्हें पेड़ पे चढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया आया, बस तुम लोग देखते जाओ। और गुल्ली इतना कहने के बाद अपनी कार में बैठ जाता है और अपनी कार को उसके सामने लगा के एकदम पीछे की ओर लेके जाने लग जाता है। और इतना करते ही सोन समझ जाता है कि अभी गुल्ली क्या करने वाला है। तभी सोन कहता है, वाह गुल्ली, तुमने क्या आइडिया लगाया है, अब जाओ जल्दी से कार को स्पीड करो और इस पेड़ को ठोक डालो, जिससे नारियल टूट के नीचे गिर जाएंगे। तभी इसी बात पे बुल्ली कहता है, अरे नहीं नहीं गुल्ली, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। गुल्ली, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये पेड़ टूट जाएगा। तभी इसी बात पे गुल्ली कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं बस धीरे से धक्का मारूंगा जिससे बस नारियल टूटेंगे। और ये कह के वो पेड़ के पास ले जाने लग जाता है अपनी कार को। लेकिन इतने में ही उसकी कार पीछे से उड़ जाती है और जब सब लोग पीछे देखते हैं तो पीछे होता है एक ऐसा राक्षस जो इसकी कार को रोक चुका है। और ये देख के सब लोग डर जाते हैं और वो राक्षस कार को छोड़ के आगे की ओर आने लग जाता है। और जब वो आगे आ जाता है तब वो आगे आने के बाद कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नारियल पेड़ को आंख उठा के भी देखने की, क्योंकि ये नारियल का पेड़ मेरा है, ये मेरा घर है और यहाँ आने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना होगा। और राक्षस कहता है कि तुमने अब ऐसी गलती करने की सोच लिया है तो चलो मैं भी अब तुम्हें मार ही दूंगा। तभी इसी बात पे सोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे तुम इतनी सी बात पे हमें मारने की धमकी दे रहे हो? तुम जानते नहीं हो क्या हम लोग का बैकग्राउंड कितना मजबूत है? तुम हम लोगों को जानते नहीं हो क्या? हम लोग काफी ज्यादा खतरनाक आदमी हैं। और कहता है कि अगर तुम में असली ताकत है तो हम बाबा को बुलाते हैं और तुम बाबा के सामने हमें छू के भी दिखा देना, तब तुम्हें मान जाएंगे। इतने में ही वो राक्षस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोन के पास आके उसे एक जोरदार तमाचा लगा देता है। और ये तमाचा इतना जोरदार था कि सोन तो जमीन पे गिर जाता है। और उसके बाद गुल्ली कहता है, अरे ओ राक्षस, तुम बच्चे पे हाथ क्यों उठाते हो? तुम में दम है तो रुको ना, मैं बाबा को बुलाता हूँ, उसके सामने कुछ करके भी दिखाना हमें। तभी राक्षस कहता है, अरे तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं एक बॉक्सर राक्षस हूँ। अगर तुम लोगों को पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बॉक्सर हूँ। चलो तुम अपने बाबा को बुला लो और यहाँ पे जो बगल का बॉक्सिंग रिंग है वहीं पे हम लोग मैच करेंगे। लेकिन अगर तुम लोग हारे तो मैं तुम लोगों के साथ साथ उस बुढ़े को भी खा जाऊंगा। और ये सब देख के सोन बाबा को कॉल लगाने के लिए फोन निकाल लेता है और बाबा को कॉल लगा के सारे मैचेस अटेंड करवा लेता है। और अब ये लोग बॉक्सिंग रिंग के पास आ चुके हैं जहाँ पे कि मॉन्स्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन ये लोग बाबा का इंतजार कर रहे होते हैं कि जब बाबा आएंगे तो मैच करवाया जाएगा। और तभी वो राक्षस कहता है, अरे बहुत देर हो गई, तुम्हारे बाबा आए नहीं, कहीं वो डर तो नहीं गया मेरे बॉक्सिंग फाइट स्किल सुन के? तभी इसी बात पे गुल्ली कहता है, अरे ओ राक्षस, वो देखो सामने हमारे बाबा आ चुके हैं। और बाबा तभी अपनी बाइक से स्टंट करते हुए सामने आ रहे होते हैं। और बाबा बाइक से उतरने के बाद पूछते हैं कि क्या ये वही राक्षस है जिसने तुम्हें मारा? तभी इसी बात पे सोन कहता है, अरे हाँ बाबा, इसी राक्षस ने मुझे एक तमाचा मारा है। और इतनी बात सुन के मॉन्स्टर कहता है कि अरे तुम नीचे से क्या बात कर रहे हो, ऊपर आओ ना, तब तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। और अब बाबा भी आ चुके हैं, लेकिन इनके साथ क्या होने वाला है, इन दोनों में से कौन बॉक्सिंग में जीतने वाला है, ये हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये भी देखेंगे कि ये लोग जीतते हैं या फिर हारते हैं।